नमस्कार। पुष्पा चैनल पर आज हम एक बहुत ही विशेष आयोजन के लिए चर्चा करने एकत्रित हुए हैं और आज हमारे साथ जो है एक बहुत ही बड़ी हस्ती है जिन्होंने जनजाति समाज के प्रतिनिधित्व किया है राष्ट्रीय स्तर पर। आपने यहाँ पर मंडला जो महाकौशल में केंद्र बिंदु है जनजाति समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, यहाँ पर आदि महोत्सव का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है। आपको किसी प्रकार के भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप हैं श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। आप यहाँ पिछले 5 वर्षों से आदि महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। मंत्री जी, हमें बताएं कि इस वर्ष 5वां आदि महोत्सव कर रहे हैं और यह विशेष वर्ष है जब अमृत महोत्सव का भी आयोजन देश भर में हो रहा है। तो हमें विस्तृत रूप से बताएं कि किस प्रकार आदि महोत्सव इस बार विशेष होगा। देखिए, 7 और 8 मई को हमारा इस आदि जो महोत्सव के रूप में जो हम मनाते हैं, और इसमें एक नए थोड़ा अंदाज में, थोड़ा नए इनिशिएटिव के साथ में जो ट्राइबल का जो ग्रुप है, ट्राइबल के जो समूह हैं देश भर के, उन समूहों से हमने बातचीत किया है और उन सारे समूह को एक साथ जोड़ना, एक प्लेटफार्म के नीचे लाना। तो इस प्रकार का एक हमारे मन में एक कल्पना है और इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ ग्रुप्स, हमारे दक्षिण भारत के और बाकी जो मध्य क्षेत्र है भारत का, ऐसे सभी क्षेत्रों को मिला करके, ताकि संपूर्ण भारत का परिदृश्य इस मंडला रामनगर में इस आदि महोत्सव में के अंदर दिखना चाहिए, इस प्रकार की कल्पना हमने किया है। और इसके पीछे कारण यही है कि जो अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में जो अलग अलग समूह के जो लोग हैं, ट्राइबल के जो ग्रुप हैं, पीटीजी ग्रुप हैं, इन सब ग्रुप को एक साथ जोड़ने की कल्पना है, ताकि हम एक दूसरे से हम वाकिफ़ हो सकें, हम एक दूसरे को पहचान सकें, हम एक दूसरे की, हम कभी संस्कृति की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, उसको हम एक दूसरे इन सारे कार्यक्रमों से जोड़ करके एक ट्राइबल का, एक संपूर्ण भारत की एक जनजातीय समूह है, इस जनजातीय समूह का जो सांस्कृतिक महत्व है, हम उसको दिखाना चाहते हैं कि ताकि देश के लोगों को ऐसा एहसास हो कि कहीं भी देश में जो ट्राइबल समूह है, ट्राइबल ग्रुप हैं, एक जैसे हैं, उनकी मान्यता एक है, उनकी संस्कृति एक है। भले उनकी बोली भाषा अलग हो सकती है, परंतु जो मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उनकी एक जैसे दिखना चाहिए। इस प्रकार का एक प्रयास है ये। जी मंत्री जी, इस आयोजन में हमने देखा कि आप पिछले वर्षों में आपने शिक्षा के लिए, परंपराओं के लिए, रोजगार के लिए, जनजाति समुदाय के लिए विशेष जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनसे जोड़ने के लिए भी आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं। क्या इस आयोजन में भी उसको विस्तृत रूप से रखा है? देखिए, हमने एक संगोष्ठी का भी आयोजन इसके अंदर हमने किया है। सारे हमारे जितने जो प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग जो विभागों के जो लोग हैं, और हमारी जो मूल एक विषय है संगोष्ठी का, उसमें ट्राइबल की संस्कृति और उसका इतिहास और शिक्षा, ये 3 बिंदुओं को हमने फोकस किया है इसमें। और जितने इनके जो प्रोफेसर हैं, विशेषज्ञ हैं, इनको हमने बुलाया है और एक संगोष्ठी का आयोजन भी इसके अंदर हमने किया है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये हमारी संस्कृति है, उसको और कैसे हम उत्साहित कर सकते हैं इसको, और बेहतर कैसे हम कर सकते हैं इस संस्कृति को। और जो हमारी इतिहास है, हमारे जो लोगों का योगदान है, जैसे आपने कहा कि ये हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है, और इन 75 वर्षों के दौरान जो ट्राइबल का जो योगदान है हमारे लोगों का, उस इतिहास को लोग कैसे जाने, जैसे हृदय सहाय, दलपत सहाय, रानी दुर्गावती, संग्राम सहाय, रघुनाथ सहाय, वीर नारायण, भीमा नायक, टंटिया मामा भील, हमारे बिरसा मुंडा, ऐसे कई महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों के इतिहास को लोग जाने। आज हम कुछ चीज़ों को पुस्तक में पढ़ते हैं, परंतु बड़े रूप में उनके इतिहास के बारे में
लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। इसलिए हम इस इतिहास को भी देश के सामने और इस पूरे संगोष्ठी के माध्यम से इसके तस्वीर को लाना चाहते हैं। और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमारे लोगों में अभी भी शिक्षा का अभाव है। वैसे सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और एकलव्य हमारे आदर्श विद्यालयों की कल्पना हमने ही किया था कि देश में आवासीय विद्यालय बहुत हैं, परंतु एकलव्य आदर्श विद्यालय वहाँ हमने सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया है और ये हमारे ही समय में, हमारे कार्यकाल में इसको प्रारंभ किया। तो ऐसे हमने एक शिक्षा को महत्व दिया। ऐसे 3 प्रमुख क्षेत्रों को लेकर के एक संगोष्ठी का भी आयोजन हम कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रमों में। तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, महाकौशल के जो आसपास के ज़िले हैं, मंडला के अलावा डिंडोरी है, आपका अमरकंटक है, यहाँ सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये महाकौशल का पूरा जो प्रारूप है, ये इसका केंद्र है। और यह उत्सव महाकौशल का उत्सव हो और पूरे मध्य भारत का उत्सव हो, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में आपने काफ़ी प्रयास किए हैं। और उसके विषय में थोड़ा बताइए कि पिछले वर्षों में जहाँ पर उपराष्ट्रपति भी आए हैं, राष्ट्रपति जी भी आए हैं, और इस वर्ष जो है वो हम आपके जो अतिथि हैं, और किस प्रकार इस उत्सव की गरिमा को देखिए, इससे अपने रूप में पूरे पाने वाला है। उत्सव में यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी जब भी हमारे ये सब कार्यक्रम हुए हैं उनमें उनकी उपस्थिति, कोई ना कोई केंद्र के मंत्री, प्रदेश के मंत्री, ऐसे सभी लगभग जो जनप्रतिनिधियों के अलग अलग हिस्से हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हमने यहाँ उपस्थिति के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी 18 में यहाँ आए थे, फिर भारत के उपराष्ट्रपति आए, और उसके पीछे थीम हमारा यही है। इस बार हमने कोशिश किया है कि जो अलग अलग जो मंत्रालय हैं, जैसे हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसमें वाटरसेट की स्कीम है, हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए इन क्षेत्रों में क्या करते हैं। एसएचजी ग्रुप्स हैं, उनके बारे में हमारे जो आर्टिस्ट हैं पेंटिंग के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र के जो हमारे एसएचजी ग्रुप हैं उनके बारे में। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो विशेष से प्रावधान टीएफआरआई, जो फॉरेस्ट का जो एक बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च है, इंस्टीट्यूट वो जो है। हमारे जबलपुर में जो सेंटर है, जी। उनसे भी हमने बात किया। उनको भी हमने कहा है कि आप स्टॉल एक अच्छा लगाइए, एग्रीकल्चर को भी कहा है, फॉरेस्ट को भी। तो जिनका रिलेशन सीधे ट्राइबल से होता है, ट्राइबल इन उत्पादकों में उनकी ज़रा भूमिका रहती है। ये जो प्रोडक्ट है अभी कोदो और कुटकी, ये जो इस मंडला को आइडेंटिफाई किया गया है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट को भी हम महत्व दे रहे हैं। और ताकि हमारे सरकार के द्वारा किए गए कार्य और लोगों की उनमें भागीदारी, आम जनता के पार्टिसिपेशन कैसा हो जाएगा, ट्राइबल का उनके दाल रोटी से उनको जोड़ रहे हैं, ऐसे कुछ नई चीज़ों को भी हम इस बार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने हमारे जो ट्राइबल के जो कल्चर हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको भी अलग अलग समूह के रूप में, और देश के, प्रदेश के ऐसे जो ट्राइबल ग्रुप हैं, विशेषकर पीटीजी ग्रुप को भी हमने इस बार आमंत्रित किया है कि वो भी आए, और उनके लिए भी कि सरकार जो योजनाएं बनाती है उसके बारे में लोग आपस में देख करके बातचीत कर सकें। परंतु बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, खास तौर से पीटीजी ग्रुप के अंदर लोगों का पहुंच नहीं है, उनके अप्रोचेस नहीं है, तो उसको भी हम ये समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उसको भी लोग देखें, ताकि उनकी जो व्यवहारिक स्थिति क्या है, उनके बारे में क्या हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं और उस आधार पर उनको प्रमोट कर सकते हैं। इस प्रकार की कल्पना उसके अंदर हमने किया है, और इसलिए थोड़ा इस थीम को इस बार नए स्वरूप में हम प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो मंत्री जी, अंत में आप हमारे क्षेत्र की जनता से किस तरह से इसमें आमंत्रित करेंगे अपना संबोधन में? मैंने सभी लोगों से बैठक और अलग अलग स्तरों में बातचीत किया है। आज से हमारी एक सूचना तंत्र काम करेगा, लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। वैसे मैंने सारे देश के जो ट्राइबल संगठन हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से मौखिक तौर से बातचीत किया है। मैंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनको आमंत्रित भी किया है कि आप आइए। स्थान मैंने उनको बताया है, मंडला, डिंडोरी, सिवनी है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अभी मैं कल परसों नागपुर में था,
वहाँ भी मैंने लोगों को, महाराष्ट्र विदर्भ के लोगों से भी कहा है। अब इसके पहले राजस्थान भी गया, मैंने वहाँ भी कहा। बड़वानी जो हमारा मध्य भारत क्षेत्र का हिस्सा आता है वहाँ गया, वहाँ भी मैंने बातचीत किया। और ऐसे प्रदेश से भी हम बात कर रहे हैं, कुछ अन्य प्रदेशों के जनप्रतिनिधियों से भी मैंने बातचीत किया है। परंतु इस रूप में आमंत्रित करने का हमने उनको निवेदन किया है कि आप सब आइए, जो भी संभव हो सकता है हमारे इस आयोजन के माध्यम से, जो भी आप लोगों की यहाँ पर हम सेवा सत्कार नहीं कर पाएंगे, परंतु आप अपने कार्यक्रम समझ करके आइए। आपका कार्यक्रम है। हमने स्थानीय लोगों को भी यही कहा है कि आप अपने संसाधनों से, आपके अपने जितनी क्षमता है उस आधार पर आप प्रयास कीजिए, परंतु कार्यक्रम में जरूर आइए। और कार्यक्रम को देख कर के हम अपने इस दुनिया को एक नए इतिहास, नए परिवेश कैसा होना चाहिए आज के इस युग में, ट्राइबल का जो आज नया अध्याय शुरू हुआ है। और यही हमारा उद्देश्य है कि पुराने लोग जो हम करते थे, आज नए इनिशिएटिव्स के साथ में हमारे इस आज़ादी का अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि ऐसे महापुरुषों के बारे में, ट्राइबल के बारे में, या जिनका योगदान इस देश की आज़ादी के लिए, ऐसे तमाम तरह के इनिशिएटिव्स को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर के हम उन सबसे अपील भी कर रहे हैं कि आप आइए और इस कार्यक्रम को देख करके, यहाँ पर रह करके इस कार्यक्रम को और कैसे हम बेहतर आने वाले समय में बना सकते हैं, इस प्रकार की अपेक्षा है। और इसलिए हम सबसे यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने संसाधनों से, अपने समय के हिसाब से, और हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी 11 बजे 7 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। और 8 तारीख को भारत के जनजाति जो मंत्रालय के हमारे जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी से हमने आग्रह किया है कि वो समापन 8 तारीख को इस कार्यक्रम का करेंगे। वो इस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम का हमने रूपरेखा बनाया और सबको इसी रूप में हमने आमंत्रित भी किया है। धन्यवाद मंत्री जी। कैसे आदि महोत्सव हमारे गौड़ राजाओं की वीर गाथाओं की परंपराओं से लेकर जनजाति समाज के इस भारत के विकास में आज अमृत महोत्सव में किस तरह से उसको हम आज उत्सव के रूप में मना पा रहे हैं, और आने वाले समय में इसको कैसे वृहत रूप दिया जाएगा, इनके सपने को, हमारे केंद्रीय मंत्री जी श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के सपने को आज हम मई 7-8 को देख पाएंगे। उन 2 दिनों में आप देखिएगा जनजाति समाज की कला, संस्कृति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार और भी बहुत कुछ ऐसा जो नवाचार कहेंगे, जो आने वाले भविष्य में इस समाज को सुदृढ़ करेगा, आगे बढ़ाएगा और मजबूती के साथ भारत के विकास में आगे जोड़ेगा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। धन्यवाद।